और सबसे पहले खबर धनबाद से, जहां धनबाद लोकसभा सीट से आज बीजेपी प्रत्याशी ढुल्लू महतो नामांकन करने वाले हैं। नामांकन करने से पहले ढुल्लू महतो ने मंदिर में पूजा अर्चना की है और भगवान से सीधा जीत का आशीर्वाद भी उन्होंने लिया है। ढुल्लू महतो के नामांकन में राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा, जबकि प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी और आजसू सुप्रीमो यहां सुदेश महतो भी मौजूद रहेंगे। नामांकन के बाद रोड शो का आयोजन किया गया है। इसके बाद यहां गोल्फ ग्राउंड में जनसभा होगी। तमाम तैयारियां हो चुकी। नामांकन से पहले ढुल्लू महतो ने पूजा अर्चना की। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि ढुल्लू महतो पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन जारी, जहां धनबाद लोकसभा सीट से बीजेपी के ढुल्लू महतो नामांकन करेंगे। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा नामांकन में शामिल होंगे। बाबूलाल मरांडी और तमाम वो बड़े नेता इस नामांकन के वक्त मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी रांची एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से सीधा धनबाद के लिए रवाना हो गए हैं। धनबाद लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी ढुल्लू महतो के नामांकन में शामिल होंगे। तो ढुल्लू महतो के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए तमाम बड़े नेता नजर आएंगे। तो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं एयरपोर्ट की, जहां सीधे अब हेलीकॉप्टर से धनबाद के लिए रवानगी देखी जा रही है। तमाम बड़े नेता बाबूलाल मरांडी, अमर कुमार बावरी, तमाम लोग हेलीकॉप्टर से सीधा रवाना हो चुके हैं। धनबाद में ढुल्लू महतो के नामांकन में ये तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी रवाना हो चुके। और इसी बीच ढुल्लू महतो से हमारी सहयोगी भावना ने खास बातचीत की है, देखिए। आज के बीजेपी के प्रत्याशी है और साथ में मौजूद भी है। बस थोड़ी देर में नामांकन के लिए निकलेंगे। जनता का आशीर्वाद भी लेना है और नामांकन भी करना है। क्या कहेंगे आप? हाँ, तो आज नामांकन है। नामांकन में सभी लोगों का आशीर्वाद भरपूर हम लोगों को मिल रहा है, क्षेत्र की जनता का। और अभी हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, बाबूलाल मरांडी जी आ रहे हैं, हमारे प्रतिपक्ष के नेता हमारे अमर बावरी जी आ रहे हैं, हमारे सांसद लोकप्रिय सांसद हमारे पशुपतिनाथ सिंह जी हैं और हमारे सारे विधायक लोग रहेंगे। और नॉमिनेशन करने के बाद फिर हम लोग अपना प्रक्रिया में लगेंगे। धनबाद में हम ग्राउंड जीरो कवर करके आए हैं। आपके लिए अब एक बड़ा मैदान सज रहा है, लेकिन ऐसे में कई चुनौतियां भी है। पानी हो, सिंचाई हो, रोजगार हो, पलायन हो और कोयले की खदानों के क्षेत्र में आप मौजूद है। जनता के तमाम सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है आप? निश्चित तौर पर जवाब देंगे। जवाब का समस्या, जो भी समस्या उसको चुनौती के रूप में लेंगे और उसका निदान भी करेंगे। तो चलिए एक तस्वीर आप देखिए, अपनी धर्मपत्नी के साथ निकल रहे हैं। नामांकन का वक्त है, सबसे जरूरी वक्त है। कितनी मजबूत तैयारी देख रही है ग्राउंड में? सबका आशीर्वाद सबका साथ मिल रहा है और जनता के आशीर्वाद से आगे कुछ नहीं है। ऊपर वाले साथ हैं, जनता साथ है, फिर और क्या कहने की बात है। चलिए, जनता साथ है, ऊपर वाले का साथ है, तो फिर क्या कहने की बात है। और अब तस्वीर में आपको दिखा दूं कि ढुल्लू महतो यहाँ से निकल। और इसमें ज्यादा बातचीत की धनबाद से हमारे सहयोगी अरुण भी जुड़ चुके हैं। अरुण का रुख कर लेते हैं। अरुण, देखिए तब नामांकन के लिए तमाम तैयारियां हो चुकी है। ढुल्लू महतो जो है पहले पूजा की, उसके बाद सीधे अब नामांकन के लिए वो घर से निकलने के लिए तैयार हैं। इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी रांची एयरपोर्ट से सीधा हेलीकॉप्टर से धनबाद के लिए रवाना हो गए हैं। कब तक नामांकन का कार्यक्रम शुरू होगा, जनसभाएं होंगी, पूरी जानकारी आपके पास क्या है, दर्शकों को बताएं। देखिए निशा, तब से थोड़ी देर में जैसा कि अभी आसमान में हेलीकॉप्टर के आवाज़ आने लगे हैं, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी यहाँ कुछ देर में पहुँचने वाले हैं। जैसा अभी तक सूचना मिली है, जो शायद सुदेश महतो, आज तो प्रमुख सुदेश महतो भी साथ में आएंगे। और चूँकि नॉमिनेशन में इन तीन के अलावा ढुल्लू महतो प्रत्याशी और एक प्रस्तावक को जाना है। तो क्या कुछ तैयारी आप देखिए, मैं एयरपोर्ट पे हूँ। यहाँ पे राजस्थान की जो सिक्योरिटी टीम है उनकी, मुख्यमंत्री की, वो भी आई हुई है और पूरी तरह से तैनात है। और मुख्यमंत्री का चूँकि सिक्योरिटी है तो वो
काफ़ी 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 व्यस्तता है, आप देख सक रही हैं यहाँ पे। देखिए खुद सांसद पीएन सिंह भी यहाँ पे पहुँचे हैं उनके स्वागत के लिए, और यहाँ से ये लोग सीधे उधर वो जो आप देख रही हैं वो कलेक्ट्रेट है, जहाँ यहाँ से सीधे निकल कर वो नामांकन की प्रोसेस में जाएंगे। तो देखिए हमारे साथ खुद सांसद भी यहाँ पे हैं, अभी जस्ट गाड़ी से पहुँचे ही हैं, तो इनसे भी थोड़ी बात कर लें। क्या कुछ कार्यक्रम आज भाजपा के प्रत्याशी ढुल्लू महतो जी का नामांकन है, और इस नामांकन में राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी आ रहे हैं। नामांकन के समय उपस्थित रहेंगे। नामांकन में बाबूलाल जी की भी और सुदेश महतो जी की भी सूचना है। बाबूलाल जी और सुदेश जी की भी सूचना है। बाबूलाल जी भी साथ में रहेंगे। बाबूलाल जी कहाँ देख रहे हैं सर आप अपने कैंडिडेट को? धनबाद में आप अपने कैंडिडेट को कहाँ देख रहे हैं? इस लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य की बात किया जाए, यह तो जीता हुआ सीट है, जीतेंगे। और रिकॉर्ड वोटों से तो ये देखिए, ये सांसद पीएन सिंह जो इस बात का दावा कर रहे हैं कि फिर से एक बार रिकॉर्ड वोट से बीजेपी यहाँ से जीत हासिल करेगी। मैं अपने सहयोगी से चाहूँगा एक बार फिर से थोड़ा सा नज़ारा दिखा दे। एक अमरेश सिंह भी हैं हमारे साथ, जो भाजपा के नेता हैं और पूरे ढुल्लू जी के साथ बहुत ज़्यादा एक्टिव है यहाँ पे। अमरेश जी, क्या कुछ प्रोग्राम किस तरह का यहाँ से क्या शेड्यूल है? देखिए, अभी तो माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान एवं प्रथम मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के श्री बाबूलाल मरांडी जी आ रहे हैं। इसके बाद यहाँ से हम लोग कलेक्ट्रेट जाने की नॉमिनेशन के बाद की क्या नॉमिनेशन के बाद यहाँ से जो है ना प्रत्याशी के द्वारा देखिए अरुण फुल कॉन्फिडेंट यहाँ पर आम जनता हो या फिर सांसद हो, तमाम जो है फुल कॉन्फिडेंट में देखते हुए नजर आ रहे हो। तैयारियां मुकम्मल है और सीधा रांची एयरपोर्ट से बाबूलाल मरांडी, अमर कुमार बावरी वो रवाना हो चुके हैं। बस कुछ ही देर में जो है तस्वीरें भी आप सामने हो जाएंगी और नामांकन वो शुरू हो जाएगा। जनसभाएं होंगी, रोड शो हो गया। आप नजर बनाए रखेगा, आपके पास फौरन लौटते हैं और सीधा जो है अब हम चतरा का रुख कर लेते हैं। वहीं चतरा से आज कांग्रेस प्रत्याशी केएन त्रिपाठी नामांकन करेंगे। केएन त्रिपाठी चतरा समाहरणालय में दोपहर को नामांकन दाखिल करेंगे। इसके पूर्व छात्र कॉलेज के सामने वाले मैदान में आम सभा होगी, जिसमें कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, जबकि विधायक दल के नेता आलमगीर आलम उपस्थित रहेंगे। और यहां भी तैयारियां हो चुकी है। और चतरा से अभिषेक सिन्हा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी के साथ रुख कर लेते हैं अभिषेक सिन्हा का। अभिषेक, देखिए हमने देखा कि तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है और आज जो है कहा जा रहा है दोपहर तक नामांकन दाखिल होगा। आप वहां पर मौजूद हैं, क्या तस्वीरें हैं, कितना उत्साह है, क्या मुद्दे हैं, पूरी जानकारी दर्शकों के साथ साझा करें अभिषेक। बिल्कुल निशात, इस वक्त मैं चतरा की जमीन पर हूं, चतरा की धरती पर हूं। मेरे साथ केएन त्रिपाठी साहब मौजूद हैं। जन समर्थकों की भारी भीड़ इनके साथ है। थोड़ी देर में ही जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और उसके बाद नामांकन करेंगे। नामांकन में खुद मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन होंगे, गुलाम अहमद मीर होंगे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी, उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर होंगे, आलमगीर आलम साहब होंगे और भी कई लोग होंगे। सीधे चलते हैं केएन त्रिपाठी साहब के साथ, उनसे कुछ 2-4 सवाल जवाब कर लेते हैं, कुछ तीखे कुछ मीठे बातचीत कर लेते हैं। त्रिपाठी साहब, झारखंड बनने से पहले कांग्रेस का गढ़ रहा था चतरा, 3 बार कांग्रेस विजयी रही थी यहाँ पे। झारखंड बनने के बाद अगर हम देखें तो पहले आरजेडी सत्ता में रही, सांसद में रहे, उसके बाद भाजपा 2 बार रहे, एक बार इंदर सिंह नामधारी रहे, 2014-2019 भाजपा का गढ़ रहा। कांग्रेस यहाँ पर नहीं आ पाई, कांग्रेस के सांसद यहाँ नहीं बन पाए, क्या कारण रहा इसका? इस बार कांग्रेस नहीं, इंडिया गठबंधन लड़ रहा है, इस बार भारत लड़ रहा है। तो इसमें कांग्रेस के साथ राजद लड़ रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ रहा है, सीपीआई माले लड़ रहा है, समाजवादी पार्टी लड़ रहा है, आप पार्टी लड़ रहा है। तो इस बार पूरा का पूरा 27 दलों का गठबंधन एक साथ एकजुट होकर के इस सीट पर लड़ रहा है। हमें लगता है कि यदि भोलेनाथ की कृपा हुई, भगवान विष्णु का आशीर्वाद रहा, तो यह सीट इंडिया गठबंधन जीतेगी। क्या कारण मानते हैं? चतरा की बात करें, पलामू की बात करें, आपने कई बार सार्वजनिक कहा है कि दिल्ली तक बात ही नहीं पहुंच पाती है चतरा की और पलामू की।
दुर्दशा मानते हैं, चतरा को आज भी अविकसित मानते हैं। दिल्ली तक नहीं पहुंचने के पीछे कारण क्या रहा? इसका कारण यह रहा कि भारतीय जनता पार्टी जिन उम्मीदवारों को टिकट देती है वो राजनीति में संघर्ष का इतिहास उनका नहीं रहता। वो किसी भी वैसे व्यक्ति को पकड़ के दे देती है जो वहाँ जाकर के अपने हक हिस्से की बात करने का हिम्मत नहीं जुटा पाता। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के समक्ष बात तो दूर, खड़ा होने का हिम्मत नहीं जुटा सकता। तो वह बैक बेंचर्स को भेजती है कि आओ और चुपचाप पीछे बेंच पे बैठ जाओ और हाथ उठाओ। चतरा के हिस्से की बात न करो, चतरा के विकास की बात न करो, चतरा की परेशानियों की बात न करो। आपको याद होगा नाना पटोले ने जब वहाँ के आत्महत्या कर रहे किसानों का मामला उठाया था तो उनको उस समय अभी जो हुक्मरान हैं इन्होंने 3 बार उठे और 3 बार बैठा दिया और बोला कि आज के बाद तुम कभी नहीं बोलोगे, कोई क्वेश्चन नहीं करोगे किसी मीटिंग में। नाना पटोले को सांसद से इस्तीफा देना पड़ा। तो एक नेता बोला तो गया। तो इसीलिए वो लोग बुलाते हैं कि कोई बोलने वाला नेता ना हो, पपेट्स आए और आके चुपचाप बेंच पर पीछे बैठें और हाथ उठाएं, हम जो चाहें करा लें। तो चतरा इसीलिए अभी तक इसका अधिकार हिस्सा नहीं मिला। चतरा को सांसद चाहिए जो यह पूछ सके कि भैया आप अहमदाबाद में इतना रुपया ले गए तो चतरा में इतना रुपया क्यों नहीं आया। ये बात पूछने वाला सांसद चाहिए। अब ये सांसद वैसा लाते नहीं है कि जो अपने हिस्से की बात करे। वो चाहते हैं कि देश के सारे हिस्सों का रुपए कुछ जगहों पर ले जाएं, 2, 4, 5 हम लोग जो ऊपर बैठे हुए हैं, और बाकी जगहों के संसदीय क्षेत्र ऐसे ही चलते रहें, वहाँ के लोग मरते रहें, वहाँ न स्वास्थ्य सुविधा हो। आप देखिए चतरा में, यहाँ एक साधारण आदमी को हार्ट अटैक आएगा, उसको जब हार्ट अटैक आएगा तो वह आदमी यहाँ से रेफर होगा रांची और उसकी अधिकांश लोगों की मौत हो जाती है। एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एम्स टाइप का यहाँ होना चाहिए था, न यहाँ है, न लातेहार में है, न पलामू में है। तो ये 3 जिलों में कहीं नहीं है। अब भारत सरकार एम्स तो देती है, उनको और बढ़ाना चाहिए, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाना चाहिए, नहीं लाए। उच्च शिक्षण संस्थानों को देखिए, सब भारत सरकार अपने हाथ में रखी हुई है, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, एम्स, IIM हो, बड़ी चीज़ें हैं। वो इधर अभी तक कहीं नहीं कहीं। यहाँ के हमारे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं दूसरे राज्यों में, परिवार से भी दूर रह रहे हैं, खर्चा भी अधिक हो रहा है और उनका स्वास्थ्य में अच्छा भोजन नहीं मिलने के कारण गिरावट भी हो रही है। तो इसलिए हमारे यहाँ पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए। रोजगार की कोई बात नहीं करता। यहाँ हमारे यहाँ पूरे जमीन के नीचे कोयला दबा हुआ है। राज्य सरकार ने कानून बनाया कि 75% यहाँ के लोगों को नौकरी मिलेगी। आप देखिए हमारे यहाँ के लोग चतरा जिले के किसी प्रखंड के, लातेहार जिले के, पलामू जिले के, जहाँ जहाँ लगी हुई है, कोई लोग वहाँ की नौकरी नहीं कर रहा है। इसको पकड़ने का अब भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद होते हैं या जो उनके नेता होते हैं, उन कंपनियों को ऊपर से उन नेताओं को मैनेज कर लेते हैं। तो नीचे डर से कोई बोलता ही नहीं कि मेरा, हम बोलेंगे तो टिकट काट देगा भाजपा। देखिए अभी काट दिया। तो इस तरह का काम करते रहता है। तो अब यहाँ के बात रोजगार की नहीं होती, यहाँ से हमारा पलायन होता है, मजदूर जाता है, कोयला भी रैक टू रैक जा रहा है, बिजली भी हमारे यहाँ से जा रही है, सब कुछ यहाँ से जा रहा है और वहाँ इंडस्ट्री देश के दूसरे राज्यों में लग रहा है। कॉस्ट बढ़ जा रहा है, देश को कॉस्ट बढ़ जाने से नुकसान है। और वहाँ से आ क्या रहा है, हमारे मजदूरों का लाश वापस आता है चतरा में, लातेहार में, पलामू में, गढ़वा में, ये लाश वापस आता है। जब ये लाशें वापस आती है, यदि हम यहाँ उन इंडस्ट्री को लगा दें, मेरा कोयला भी अधिकांश यहाँ खपत होगा, बिजली भी खपत होगी, मेरा मजदूर मानव संसाधन भी यहाँ खपत होगा, कॉस्ट भी जो आज एक शर्ट 500 रुपए का है, वो कॉस्ट उसका 200 रुपए, 150 रुपए, 100 रुपए हो जाएगा। तो कई चीजें, महंगाई भी घटेगी, रोजगार भी मिलेगा। बट इसके बारे में सोचने वाले नहीं हैं। ये तो सोचते हैं कि कौन सा ऐसा कानून बना दें कि इलेक्ट्रल बॉन्ड में हजारों करोड़ रुपया आ जाए और किसी को पता न चले कि कौन दिया, किसको दिया, कितना दिया, ये किसी को पता न चले और हजारों करोड़ रुपया हमारे पास आ जाए। ऐसा कानून कैसे बना दें?
इसके बारे में सोचने में ज्यादा ये लोग मशगूल है, इन विषयों पर सोचने के लिए मशगूल नहीं। त्रिपाठी जी 2014 से पहले की अगर बात करें, 2014 से बात तो समझ में आता है, हमने देखा कि मुद्दे कई है, लेकिन अब इसे जनता को तय करना है कि वो अपना सरताज किसे बनाती है। अभिषेक, वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द ही लौटते हैं फिर इस बात को